हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर स्टूडेंट, जो कि आपको 24 मार्च को देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, आपको इस पेपर को अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट। और यदि आपको सेट ए आता है, बी आता है और ई आता है, सी आता है, तो स्टूडेंट आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जो आपको सेट डी प्रोवाइड करा रही हूँ, इसके बाद में दूसरे सेट्स भी लाने वाली स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूँ, जो सेट्स रहते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, उसमें 60 से 70% सेम क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो एग्जामर रहते हैं वो एक पेपर बना लेते हैं स्टूडेंट। अब बार बार दूसरे क्वेश्चनों को चुनना बहुत ही कठिन होता है स्टूडेंट, इसलिए वो क्वेश्चन आंसर को आगे पीछे कर देते हैं स्टूडेंट, और वही का वही पेपर आपको दे देते हैं स्टूडेंट। और आप घबरा जाते हैं कि हमें मैम ने सेट डी प्रोवाइड कराया था, आ गया सेट ए, तो आप फिर हमें बोलने लगते हो कि मैम आपने बताया था लेकिन वो तो आया नहीं। तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जो सेट डी है हमारा, उसमें से ही आपको पूरे का पूरा फंसने वाला स्टूडेंट। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट। तो मैं आपको सेट डी प्रोवाइड करा रही हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कोड दिए हुए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमें वही कोड दिया है, तो इससे पता चल जाता है ये हमारा रियल पेपर है जो कि हमें आने वाला है। तो स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगी, और इसके बाद वाले यानी नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। फिर दूसरे या तीसरे वीडियो में मैं आपके लिए दूसरे सेट लाऊंगी और उनके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं स्टूडेंट। तो पढ़ाकू जो पढ़ता है, बाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, बुद्धिमान जो हर प्रश्न का आंसर जानता है जैसे कि आप, और अनपढ़ वो जो पढ़ना लिखना नहीं जानता स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, अनपढ़। अब मैं स्टूडेंट जो आंसर मुझे पता होंगे, जो जनरली क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं उसका आंसर आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, बट जो थोड़े से हमें बुक से रिलेटिव होते हैं उसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अब तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो दिल्ली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल दिल्ली हंट ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। दिल्ली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। तो आदिकाल की सीमा है, तो आदिकाल की सीमा तो सन 1993 से सन 1380 तक है, ऐसा मुझे पता है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पढ़ाया है बच्चों को, इसलिए मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट यही है। अब तीसरा है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी। बुद्धिहीन जिसके पास बुद्धि ना हो स्टूडेंट, कुत्ता, बैल, गधा, हाथी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जिसके पास बुद्धि नहीं होती हम अक्सर उन्हें कहते हैं गधा। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आएगा गधा। अब चौथा है, प्रगतिवादी कवि है, तो इसका आंसर जाएगा रामधारी सिद्धनकार। अब पांचवा है, रस के अंग है, तो रस के 4 अंग होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं स्टूडेंट, तो इसका आंसर जाएगा अलंकार। और रिपोर्टाज शब्द है, रिपोर्टाज जो शब्द है वो है फ्रांसीसी। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट, फ्रांसीसी भाषा का, इटालियन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो इसका आंसर जाएगा फ्रांसीसी भाषा का। अब यहाँ पे रिक्त स्थान सही शब्द चुनकर लिखिए। तो कुत्ता अपने मालिक से खालिस्तान करता है, निस्वार्थ प्रेम या घृणा। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा, यदि आपके घर में भी एक कुत्ता है, टॉमी है, तो कोई भी, तो आपको पता होगा कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। निस्वार्थ प्रेम, ना कि घृणा। अब केदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश की बासी है, तो गुलाम देश की बासी है, इसका आंसर आएगा गुलाम। और प्रेमचंद, क्योंकि कैदी जो होता है उसे जेल में कैद कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से वो गुलामी की जिंदगी जीता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, गुलाम। अब यहाँ पे है तीसरा, और कोयल को यदि हम पिंजरे में रख देंगे तो वो भी गुलाम है ना। अब तीसरा है, प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो इसका आंसर जाएगा बनारस। खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो भक्ति काल को। जूता सदैव ही टोपी से खालिस्तान रहता है, तो कीमती। आप जूता और टोपी को, यदि आपके पास ऑप्शन होगा कि हमें जूता ले या टोपी, तो आप हर स्टूडेंट को यदि ऑप्शन मिलता है जूता लो या टोपी, तो आप हमेशा जूता लेते हो, क्योंकि जूता महंगा होता है स्टूडेंट, इसलिए कीमती होता है जूता टोपी से। महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, और जो खंड काव्य रहता है उसमें जीवन का एक पक्ष का चित्रण होता है, किसी भी एक घटना का। लेकिन महाकाव्य जैसे रामचरितमानस, उसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के पूरे जीवन के बारे में बताया है, कि वो जब अयोध्या के राजा बनते हैं, फिर उनके जो पिताजी रहते हैं दशरथ, फिर उन्हें वो
वनवास पहुंचा देते हैं, फिर वो वहाँ से आते हैं, फिर सब लोग उनकी खुशियों में दिए जलाते हैं, तो हम दिवाली मनाते हैं स्टूडेंट। मुझे तो पूरी रामायण पता है स्टूडेंट, क्या आपको भी पता है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो रामचरितमानस स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको रामचरितमानस के बारे में बताया था स्टूडेंट। तो रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस एक काव्य तो है, साथ ही यहाँ पे यदि आप ऑप्शन महाकाव्य दिया है तो स्टूडेंट इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। अब कृष्ण भक्ति धारा, तो इसकी कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि है वो है वल्लभाचार्य। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। छंद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो गण कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अब गण कहते हैं, को गण कहते हैं, आप पूरा ऐसे मिला लिया होगा। बुद्धिहीन प्राणी स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे बुद्धिहीन प्राणी किसे कहा जाता है? गधा को। दांत खट्टे करने का अर्थ है, किसी के आप यदि दांत खट्टे कर दो, मुहावरे का, यानी आप उसे परास्त कर दो, हरा दो स्टूडेंट। अब प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। दूसरा है काव्य के कितने भेद होते हैं। तीसरा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा चौथा है, सूरदास ने किसकी बाल लीला का वर्णन किया? तो स्टूडेंट मुझे इतना पता है कि सूरदास जी जो थे कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, तो मेरे हिसाब से कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया होगा। और रचना के आधार पर बाकी कितने भेद थे? तो रचना में कितने शब्द? 3। तो रचना के आधार पर बाकी के 3 भेद होते हैं। और अर्थ स्टूडेंट एक और आता है अर्थ, तो अर्थ के आधार पर 8, आ अर्थ 8। और रचना में 3 वर्ड है, इसलिए रचना के आधार पर 3 भेद। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द है? तो स्टूडेंट इसका आंसर मेरे हिसाब से आएगा निपात शब्द। तो स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे आंसर विथ प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगी स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं है कि मैम हमें ऐसे बता रही है तो हो सकता है गलत हो स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है स्टूडेंट। अब प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांत उपसर्ग कहलाते हैं स्टूडेंट। तो हाँ। उत्थान का विलोम उन्नति शब्द है स्टूडेंट, तो नहीं। अब लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी स्टूडेंट, तो ये मुझे नहीं पता है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा सकती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि की परिभाषा लिखिए एवं प्रकार लिखिए। और अथवे में दिया, लेखक हरिवंश राय बच्चन को कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7वां है हमारा, श्री निकेतन में ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसके कारण गुरुदेव ने वहां रहने का मन बनाया। और अथवा है, मेना की अंतिम इच्छा क्या थी। फिर प्रश्न नंबर 8वां है, श्री लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया। अथवा है, गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया। अब प्रश्न नंबर 9 है, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इसके अथवे का क्वेश्चन है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, रस के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। अथवा है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 11वां, मान सरोवर से कवि का क्या आशय। अथवा है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई। अब प्रश्न नंबर 12वां, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अथवा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। प्रश्न नंबर 17वां, आदिकाल को विगाथा काल क्यों कहा जाता है। अथवा उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। और ये यहाँ पे है, दड़ियल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बेलों के दिल कांप उठे स्टूडेंट। अथवा है, लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया। अब प्रश्न नंबर 15वां, वीरगाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर लिखिए। अब प्रश्न नंबर 16 है, अपने परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीय प्रेम पर एक अनुच्छेद लिखना है, ये 3 नंबर का स्टूडेंट। और अथवा में जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न नंबर 17वां है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखना है, या संधि और समाज में अंतर लिखना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे प्रश्न नंबर 18वां है, निपात सदस्य के आशय उदाहरण से लिखिए, संचारी भाव या स्थायी भाव में अंतर लिखिए। अब प्रश्न नंबर 19वां में हमें 3 नंबर का क्या दिया है, गद्यांश दिया है स्टूडेंट। हमें इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर हमें इसके आंसर देना है स्टूडेंट। तो मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ स्टूडेंट, पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा स्टूडेंट। मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना है जिसमें मैं आपको सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँ जल्द से जल्द, और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रश्न नंबर 20वां में हमें क्या दिया है, संदर्भ प्रश्न लिखना है। ये 2 आपको पद्यांश आए हुए स्टूडेंट, आपको अच्छे से इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 21वां में स्टूडेंट आप देख सकते हो, संदर्भ प्रश्न व्याख्या करना है। इसमें भी हमें 2 गद्यांश दिए, इनमें से एक का व्याख्या करना है। और प्रश्न नंबर 22 में दिया है, पिताजी को एक पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कीजिए। अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब प्रश्न नंबर 23 में दिया, निम्नलिखित विषयों पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है स्टूडेंट। ये हमें 4 नंबर का आया है, विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय पर्व, कोविड-19, जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन। तो इसमें इन 5 को याद करें स्टूडेंट। यदि आपका सेट कोई दूसरा भी स्टूडेंट तो मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और मैं स्टूडेंट बता भी दूँ कि जो सेट्स रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है। मैंने देखा है इंग्लिश के पेपर में 9 जो मैंने उनको डी प्रोवाइड किया था, बट वो सेट सी में भी वही आया था स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं तो स्टूडेंट आपको याद होगा, जो भी मैंने पेसेज आपको जब भी मैंने आपको पेपर प्रोवाइड किया था उसमें सेट डी था स्टूडेंट, देख लीजिए वही सेम पेसेज यहाँ पे आपको पूछ लिया। तो स्टूडेंट आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल मत घबराना कि हमें मैम सेट डी प्रोवाइड करा रही है, हम तो सेट ए वाले हम गेस करेंगे। तो स्टूडेंट आपको भी इसी से फंसेगा स्टूडेंट, आपको बस पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लेना है। और
जो आपको याद है उसको और अच्छे से याद कर लेना, और इसको तो बिल्कुल 100% याद कर लेना अथवा सही क्वेश्चन, तो आपके 60 या 70 नंबर का इसी से फंस जाएगा स्टूडेंट। और जो सेट डी वाले स्टूडेंट उनका तो पूरा ही फंसेगा, इसलिए उनको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वाले सेट भी ला दूंगी जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके स्टूडेंट। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक दी हुई है, जाइए क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत जल्द वहाँ पे इस पेपर का PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूँ स्टूडेंट कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और आपको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये फेक वीडियो है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आप कोड दिए हुए होते हैं, अब कोई तो ऐसे लिख नहीं सकता स्टूडेंट, पेपर है रियल तभी तो हम आपको बता रहे हैं, कोई ऐसे लिख सकता है स्टूडेंट, आप ही सोचिए, अब ऐसे कोई थोड़ी ना लिख लेगा स्टूडेंट। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।